हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं हूं गौरव सिंह। भूमिका कंप्यूटर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस। बट इससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूं अपने प्रीवियस पार्ट्स के बारे में, जिसे मैंने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था। कुछ बच्चों की डिमांड पे मैं उसे हिंदी में बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जावा की फीचर्स हैं सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पोर्टेबल, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, रोबस्ट, आर्किटेक्चर न्यूट्रल, इंटरप्रेटेड, हाई परफॉर्मेंस, मल्टी थ्रेडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनामिक। अब हम इसे एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सिंपल, इसको सिंपल इसलिए कहा गया है, ये इसका फीचर है। इसको सिंपल इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत ही आसान होता है इसको सीखना। इसके सिंटेक्स बहुत ही साधारण है और इसे आसानी से समझा जा सकता है। जावा के जो सिंटेक्स हैं वो सी प्लस प्लस भाषा पर बेस्ड हैं। अगर आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज आता है तो आप जावा आसानी से सीख सकते हैं। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड यूज्ड जो हमारे फीचर थे वो हमारे अब इसमें नहीं है। जैसे कि हमारे एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है, इसमें ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग नहीं है, जो कि हमारा सी प्लस प्लस में होता था। देयर इज़ नो नीड टू रिमूव अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट। हमारे जो अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हैं उनको इसमें रिमूव करने की, आपको मैनुअली डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन फीचर हमारा जावा में उपलब्ध है, जिसकी वजह से हमें अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट को रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट को ये फॉलोअप करता है। ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इसके मैथोलॉजी के अंदर जो हमारे 6 कॉन्सेप्ट हैं वो आते हैं। वो हैं आपके ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। इनको हम बाद में एक एक करके समझेंगे। नेक्स्ट फीचर है हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये होता है कि जावा का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि डिफरेंट है ये अलग सी प्लस प्लस भाषाओं से, क्योंकि विच आर कंपाइल्ड इनटू प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, क्योंकि वो जो कंपाइल होते थे वो स्पेसिफिक मशीन पर होते थे। वाइल जावा इज़ अ राइट वंस रन एनीवेयर। लेकिन जावा प्रोग्राम को अगर आपने एक बार लिख कर कंपाइल कर लिया तो वो जो डॉट क्लास फाइल है कंपाइल होने के बाद जो बाइट कोड है, आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं, किसी भी इन्वायरमेंट में, चाहे वो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो। नेक्स्ट में मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लेटफॉर्म है इसका मतलब होता है ये आपका हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, जो आपकी जो इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारा प्रोग्राम रन करता है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट जिसमें हमारा प्रोग्राम रन होता है उसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसमें आपके प्लेटफॉर्म के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर बेस्ड और एक होता है हार्डवेयर बेस्ड। इसमें आपके 2 कॉन्सेप्ट फॉलोअप होते हैं। जो हमारा जावा है वो प्लेटफॉर्म आपका जो है काफ़ी अलग है जो अन्य आपके प्लेटफॉर्म है उनसे। ये आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपका 2 कंपोनेंट को फॉलो करता है। फर्स्ट है आपका रन टाइम एनवायरनमेंट और दूसरा है आपका एपीआई। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये हमारा जावा का एक और फीचर है सिक्योर्ड। ये अच्छी तरह से हमारा जो सिक्योर्ड है वो केवल सिक्योरिटी रीजन की वजह से है और हम वायरस फ्री सिस्टम एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक्सप्लिसिट पॉइंटर का यूज़ नहीं करना होता है। जावा प्रोग्राम्स रन्स इनसाइड अ वर्चुअल मशीन सैंडबॉक्स। ये वर्चुअल मशीन्स के अंडर में ये आपका प्रोग्राम रन होता है। इसमें क्लास लोडर का प्रयोग होता है और जो जावा में क्लास लोडर है वो आपके जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जिसको हम जीआरई बोलते हैं। यूज टू लोड जावा क्लासेस इनटू द जावा वर्चुअल मशीन डायनामिकली। डायनामिकली आपकी जावा वर्चुअल मशीन में आपकी जो जावा क्लास होती है वो लोड होती है, लोड करने का काम करती है। बाइट कोड वेरीफायर। बाइट कोड वेरीफायर क्या करता है? इट चेक्स द कोड फ्रेगमेंट्स फॉर इलीगल कोड दैट कैन वायोलेट एक्सेस राइट टू ऑब्जेक्ट। इसको एक्सेस राइट होता है ऑब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी मैनेजर। इट डिटरमाइंस व्हाट रिसोर्सेज अ क्लास कैन एक्सेस सच अ रीडिंग एंड राइटिंग टू द लॉक डिस्क। ये हमारे रिसोर्सेज जो हमारे क्लास के होते हैं वो एक्सेस कर पाते हैं
ऐसे रीडिंग या राइटिंग के लोकल डिस्क के अंदर। ये जो आपका पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इसमें एक्सप्लेन किया है कि हमारे जो C++ एप्लीकेशंस होती हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करती हैं, लेकिन जो हमारी जावा एप्लीकेशंस होती हैं वो डायरेक्टली OS से इंटरेक्शन ना करके JVM के माध्यम से करती हैं। JVM का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन और OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फीचर है हमारा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। इसकी जो मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं, जिससे हम एरर पता कर सकते हैं। अपनी द्वारा क्रिएट की गई एक्सेप्शन को हम कॉल करा सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम को अकॉर्डिंगली। टाइप चेकिंग मैकेनिज्म आपका जावा के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है। इन रीजनों की वजह से हम इसे रोबस्ट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब है कि जो जावा का आर्किटेक्चर है इसको पोर्टेबल कहा जाता है, क्योंकि ये इससे हम बाइट कोड जो हमारी जावा क्लास फाइल होती है उसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। इसमें जावा बाइट कोड वो जो है वो आपका नेटिव कोड के काफ़ी क्लोज होता है और ये C++ से थोड़ा फास्ट होता है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी हाई होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि जो जावा का डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं RMI और EJB कॉन्सेप्ट के थ्रू। RMI मतलब रिमोट मेथड इन्वोकेशन, EJB मतलब इंटरप्राइज जावा वीन। नेक्स्ट है हमारा मल्टी थ्रेडेड। ए थ्रेड इज़ लाइक अ सेपरेट प्रोग्राम। जो आपका थ्रेड है वो आपका सेपरेट प्रोग्राम की तरह होता है, एग्जीक्यूटिंग कंकरेंटली, जो हमारा एक साथ रन करना होता है। इसका मेन एडवांटेज जो मल्टी थ्रेडिंग का है वो ये है, ये आपकी जो मेमोरी जो है रन करने के लिए वो आपकी हर थ्रेड के लिए अलग अलग ऑक्यूपाई नहीं करता है। इट शेयर्स, ये शेयर करता है कॉमन मेमोरी एरिया को। थ्रेड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मल्टीमीडिया एंड वेब एप्लीकेशन। ये जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशंस के लिए है। नेक्स्ट फीचर है और लास्ट फीचर है हमारा डायनामिक। ये सपोर्ट करता है डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। इसका मतलब ये है क्लासें लोड की जाती हैं ऑन डिमांड होने पर, और ये सपोर्ट करती हैं फंक्शंस को जो हमारी C++ के फंक्शन है उनको। इसमें डायनामिक कंपाइलेशन और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है क्योंकि इसमें गार्बेज कलेक्शन का यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं आज के जावा पार्ट 5 की C और C++ में डिफरेंसेस। जो कंपैरिजन इंडेक्स है C++ और जावा का, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के लिए अगर हम बात करें तो जो हमारा C++ भाषा है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये हम एक बार कंपाइल करने के बाद हम अपनी फाइल्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हम जावा में करें तो, लेकिन ऐसा हम C++ में नहीं कर सकते। नेक्स्ट फीचर है मेनली यूज्ड फॉर। जो C++ भाषा है हमारी वो सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए एग्जीक्यूट की जाती है, लेकिन जो हमारा जावा है वो हमारा एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग को हम यूज़ कर सकते हैं और हम अपने वेब बेस्ड एंटरप्राइज और मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। जो इसका डिज़ाइन गोल है वो C++ का था, वो डिज़ाइन सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया था और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारा एक्सटेंशन किसका था? C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था। लेकिन जो जावा का डिज़ाइन था और जो क्रिएट करी गई थी वो एज ए इंटरप्रेटर क्रिएट करी गई थी प्रिंटिंग सिस्टम के लिए, लेकिन बाद में इसका एक्सटेंडेड हो गया और सपोर्ट नेटवर्क कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने लग गया, और इसका जो डिज़ाइन था वो एक गोल बन गया, इजी टू यूज़ एंड एक्सेसिबल टू द ब्रॉडर ऑडियंस। नेक्स्ट है गो टू C++